नमस्कार, मैं हूं अभय। इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज बताएंगे कि इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, लेकिन उन सब एल्बर्ट आइंस्टीन को हमेशा आगे रखा जाता है। एल्बर्ट आइंस्टीन के सैद्धांतिक भौतिकविद थे। वे सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण EM2 के लिए जाने जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन को उनके प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जन की खोज करने के लिए सन 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एल्बर्ट ने कई क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है, जैसे सापेक्ष ब्रह्मांड, कोशिकाओं की गति, अणुओं का ब्रोनिया, एक अणु वाले गैस का क्वांटम सिद्धांत और ऊष्मीय गुण तथा भौतिकी का ज्यामितीकरण आदि 50 से भी अधिक शोध पत्रों और विज्ञान अपर के ऊपर कई किताबें लिखी है। साल 1999 में टाइम्स पत्रिका ने उन्हें शताब्दी पुरुष घोषित किया था और उनकी गिनती विश्व के महान वैज्ञानिकों में की जाती है। आइंस्टीन ने लगभग 300 से भी अधिक वैज्ञानिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया है। एल्बर्ट आइंस्टीन के बौद्धिक उपलब्धियों और अपूर्वता ने आइंस्टीन वर्ग को बुद्धिमान का पर्याय बना दिया है। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म और शिक्षा के बारे में बता दें कि एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च सन 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ, किंतु जर्मनी के म्यूनिच शहर में वे बड़े हुए और इनकी शिक्षा का आरंभ भी यहीं से हुआ। वे बचपन में पढ़ाई में बहुत ही कमजोर थे और उनके कुछ अध्यापकों ने उन्हें मानसिक रूप से विकलांग कहना शुरू कर दिया। 3 साल की उम्र तक वे बोलना नहीं जानते थे। वे प्रकृति के नियमों, आश्चर्य की वेदना का अनुभव, कंपास की सुई की दिशा आदि में मंत्रमुग्ध रहते थे। उन्होंने 6 साल की उम्र में सारंगी बजाना शुरू किया और अपनी पूरी जिंदगी में इसे बजाना जारी रखा। 12 साल की उम्र में इन्होंने ज्यामिति की खोज की एवं उसका सजग और कुछ प्रमाण भी निकाला। 16 साल की उम्र में वे गणित के एवं भौतिक के कठिन से कठिन हल को बड़ी आसानी से कर लेते थे। एल्बर्ट आइंस्टीन की सेकेंडरी पढ़ाई 16 साल की उम्र तक खत्म हो चुकी थी। उनको स्कूल पसंद नहीं था और वे बिना किसी को परेशान किए विश्वविद्यालय में जाने के अवसर को ढूंढने की योजना बनाने लगे। उनके अध्यापक ने उन्हें वहां से एल्बर्ट आइंस्टीन का कैरियर हटा दिया, क्योंकि उनका बर्ताव अच्छा नहीं था, जिसके कारण उनके सहपाठी प्रभावित होते थे। एल्बर्ट आइंस्टीन स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच में फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाने के लिए प्रयास करने लगे, किंतु वे वहां के दाखिले की परीक्षा में असफल हुए। फिर उनके प्राध्यापक ने सलाह दी कि सबसे पहले उन्हें स्विट्जरलैंड की आरो में कैनाटोनल स्कूल में डिप्लोमा करना चाहिए। उसके बाद सन 1896 में फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपने आप ही दाखिला मिल जाएगा। उन्होंने प्राध्यापक की सलाह को समझा। वे यहाँ जाने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक थे और वे भौतिकी और गणित में अच्छे थे। सन 1900 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपने ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की, किंतु उनके एक अध्यापक उनके खिलाफ थे। उनका कहना था कि आइंस्टीन यूनिवर्सिटी असिस्टेंटशिप के लिए योग्य नहीं है। सन 1902 में उन्होंने स्विट्जरलैंड के बर्न में पेटेंट ऑफिस में एक इंस्पेक्टर को रखा। उन्होंने 6 महीने बाद मरियक से शादी कर ली, जो कि उनकी ज्यूरिच में सहपाठी थी। उनके 2 बेटे हुए। तब वे बर्न में ही थे और उनकी उम्र 26 साल थी। उस समय उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और अपना पहला क्रांतिकारी विज्ञान संबंधी दस्तावेज लिखा। एल्बर्ट आइंस्टीन का कैरियर में बारे में बता दें कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत सारे दस्तावेज लिखे। इन दस्तावेजों से वे प्रसिद्ध हो गए। उनको जॉब के लिए यूनिवर्सिटी में मेहनत करनी पड़ी। सन 1909 में बर्न यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की जॉब के बाद आइंस्टीन ने ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी में सहयोगी प्राध्यापक के लिए अपना नाम दिया। 2 साल बाद चेकोस्लोवाकिया के प्राग शहर में जर्मन यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक के लिए चुने गए। साथ ही 6 महीने के अंदर ही फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्राध्यापक बन गए। सन 1913 में जाने माने वैज्ञानिक मैक्स प्लांक और वाल्थेर नेर्न्स्ट ज्यूरिच आए और उन्होंने आइंस्टीन को जर्मनी में बर्लिन की यूनिवर्सिटी में एक फायदेमंद अनुसंधान प्राध्यापकी के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने विज्ञान की प्रूसियन एकेडमी की पूरी मेंबरशिप भी दी। आइंस्टीन ने इस अवसर को स्वीकार कर लिया। जब वे बर्लिन चले गए, तब उनकी पत्नी ज्यूरिच में अपने 2 बच्चों के साथ ही रह रही थी और उनका तलाक हो गया। सन 1917 में आइंस्टीन ने एल्सा से शादी कर ली। सन 1920 में आइंस्टीन हॉलैंड में लेडेन की यूनिवर्सिटी में जीवनपर्यंत सामान्य प्राध्यापकी के लिए चुने गए। इसके बाद इन्हें बहुत से पुरस्कार भी मिले। इसके बाद इनका कैरियर एक नए पड़ाव पर पहुंचा। इस समय आइंस्टीन ने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रस्थान किया। यह उनकी यूनाइटेड स्टेट्स में आखिरी ट्रिप थी। वे वहां 1933 में गए। आइंस्टीन ने सन 1939 में एक एटॉमिक बम की संरचना में अपना बहुत ही
महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1945 में आइंस्टीन ने अपना प्रसिद्ध समीकरण E_mc² का आविष्कार किया। एल्बर्ट आइंस्टीन के आविष्कार के बारे में बता दें कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत से आविष्कार किए जिसके लिए उनका नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में गिना जाने लगा। उनके कुछ आविष्कार इस प्रकार है। प्रकाश की क्वांटम थ्योरी। आइंस्टीन की प्रकाश की क्वांटम थ्योरी में उन्होंने ऊर्जा की छोटी थैली की रचना की जिसे फोटोन कहा जाता है, जिनमें तरंग जैसी विशेषता होती है। उनकी इस थ्योरी में उन्होंने कुछ धातुओं से इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन को समझाया। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रचना की। इस थ्योरी के बाद उन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया, जो कि दृश्य को शिल्प विज्ञान के माध्यम से दर्शाया जाता है। आधुनिक समय में बहुत से ऐसे उपकरणों का आविष्कार हो चुका है। E_mc² आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक समीकरण प्रमाणित किया, उसको आज न्यूक्लियर ऊर्जा कहते हैं। ब्रोवनियन मूवमेंट। यह एल्बर्ट आइंस्टीन की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खोज कहा जा सकता है, जहां उन्होंने परमाणु के निलंबन में जिगजैग मूवमेंट का अवलोकन किया, जो कि अणु और परमाणुओं के अस्तित्व के प्रमाण में सहायक है। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में विज्ञान की अधिकतर सभी ब्रांच में मुख्य है। विज्ञान के चमत्कार निबंध यहाँ पढ़ें। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डैश। एल्बर्ट आइंस्टीन की इस थ्योरी में समय और गति के संबंध को समझाया है। ब्रह्मांड में प्रकाश की गति को निरंतर और प्रकृति के नियम के अनुसार बताया है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तावित किया कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम में कर्व क्षेत्र है, जो कि द्रव्यमान के होने को बताता है। मनहाटन प्रोजेक्ट। एल्बर्ट आइंस्टीन ने मनहाटन प्रोजेक्ट बनाया। यह एक अनुसंधान है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का समर्थन करता है। उन्होंने सन 1945 में एटॉमिक बम को प्रस्तावित किया। उसके बाद उन्होंने विश्व युद्ध के दौरान जापान में एटॉमिक बम का विनाश करना सीखा। आइंस्टीन का रेफ्रिजरेटर। यह एल्बर्ट आइंस्टीन का सबसे छोटा आविष्कार था, जिसके लिए वे प्रसिद्ध हुए। आइंस्टीन ने एक ऐसे रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया जिसमें अमोनिया, पानी और ब्यूटेन और जर्मनी में जब हिटलर शाही का समय आया तो एल्बर्ट आइंस्टीन को यहूदी होने के कारण जर्मनी छोड़कर अमेरिका के न्यू जर्सी में आकर रहना पड़ा। एल्बर्ट आइंस्टीन वहां के प्रिंसटन कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे थे और उसी समय 18 अप्रैल 1955 में उनकी मृत्यु हो गई।